किचन में बहुत सारी मेडिसिन है। कि भाई डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, टेंशन है। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? ज़्यादातर लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं, हमेशा एंटीबायोटिक लेते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो रजिस्ट कर जाएगा, काम नहीं करेगा। यंग लोगों में देखने को मिल रहा है कि बीपी और शुगर ये 2 बीमारी ऐसी लग रही हैं कि यंग एज में लोगों को हो जा रहा है। हकीकत अगर मैं बयान करूँ तो डॉक्टर का लाइफ़स्टाइल सबसे वर्स्ट होता है। क्या हो सकता है पानी में ऐसी कोई दिक्कत हो जो स्टोन वगैरह होती हैं? तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नशा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने पेरेंट्स का दिल दुखा रहे हैं। हल्द्वानी में लोग अपनी हेल्थ को लेके इतना अवेयर क्यों नहीं रहते? देयर इज़ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन आवर हेल्थ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक विद सेंस पॉडकास्ट। आज का एपिसोड कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड डॉक्टर, जिनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हो सकता है ट्रीटमेंट लिया हो सकता है रील्स के थ्रू देखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्द्वानी की जनता ने उनको देखा ना हो या उन्हें उनसे मिले ना हो। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और क्या इनका डायग्नोस का सिस्टम रहता है, और हल्द्वानी में कौन सी बीमारियां आजकल ज़्यादा चल रही हैं और सर उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इनको बुलाने का मकसद हमारा यही था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, चाहे वो बीपी को लेकर हो, शुगर को लेकर हो या डायबिटीज़ को लेकर। और सर से जानेंगे कि यूथ के लिए सर का क्या मैसेज है, जो हो सकता है इस फील्ड में आना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो। सर का एक्सपीरियंस काफ़ी है पेशेंट्स को देखने का, और लाइफ के बारे में भी सर से जानेंगे। अगर मैं सर के बारे में बताऊं तो सर होम्योपैथिक के फिजिशियन हैं हल्द्वानी में और काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका TWS पर। Thank you. This is me, Dr. Shahnawaz, हम्म, and I completed my graduation in 2020 from CHMC रुद्रपुर। और बचपन से शौक था मुझे डॉक्टर बनने का। तो मेरी दादी मुझे हमेशा हमेशा इंस्पायर्ड करती थी कि आपको बेटा डॉक्टर बनना है। तो मैं अगर कहीं जाता भी था, स्पेशली जो हल्द्वानी में मेले मेले लगते थे, हम्म, तो और बच्चे करते क्या थे कि मेरा छोटा भाई वो कभी गन लेता था, कभी कार लेता था। तो मेरी प्रायोरिटी रहती थी कि मुझे डॉक्टर किट लेनी है। अच्छा। मैं डॉक्टर किट लेता था और साथ में जो मेरे दोस्त होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उन्हें मैं पेशेंट बनाता था और मैं खुद डॉक्टर बनता था। हम्म, और मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक ख्वाहिश थी, एक दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे हमेशा कि एक डॉक्टर ही बनना है। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत से ही था ये कि डॉक्टर शुरुआत बनना से है। ही था। एक होता है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर दिल में एक ख्वाहिश है उस चीज़ की जो वो बनना चाहता है, हर दिल में एक ख्वाहिश है उस चीज़ की जो वो बनना जो चाहता वो है। बनना चाहता है। तो मेरे दिल में बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। जब से हम्म। मैंने होश संभाला मुझे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपके ट्रीटमेंट से ठीक भी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, हल्द्वानी में इस समय आप किस तरीके की बीमारी देख रहे हैं, जो ज़्यादा बूम कर रही है? देखिए, अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो सिर्फ़ हल्द्वानी की बात नहीं करना चाहूँगा मैं, हुँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इंडिया में ज़्यादातर बीमारियाँ कौन-सी हैं। हुँ, हुँ, तो इंडिया में हम देखें, ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं इस समय, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायरॉइड और इंडाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह रहती है लोगों को, कैंसर। हुँ, तो इस टाइप की बीमारियाँ काफ़ी हैं और हल्द्वानी की स्पेशली बात करें, तो हल्द्वानी में जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों को टाइफाइड बहुत होता है हाँ, और रीनल स्टोन बहुत होता है। अब वो रीज़न है कि हो सकता है जो पानी आता है पहाड़ों से, हुँ, वो पत्थरों में से आता है, तो हो सकता है कि एक उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हुँ। हो। लोग फ़िल्टर करके पानी नहीं पीते, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। हालाँकि स्टोन होने के बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपने जैसा कहा कि हो सकता है पानी में ऐसी कोई दिक्कत हो जो स्टोन वगैरह होती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और जो रीज़न हैं इसके, अगर थोड़ा-सा आप बताएँ तो लोग उससे अवेयर रहेंगे। हाँ, देखिए, स्टोन होने के बहुत सारे रीज़न हैं। अब इसमें आप ये देखें कि जो लोग पानी कम पीते हैं, हुँ, उन्हें भी स्टोन बनने का खतरा रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं और फाइबर वगैरह लेते नहीं हैं, तो उन्हें भी स्टोन बनने का खतरा रहता है। या जो लोग पत्ता गोभी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है, हुँ। तो उन लोगों को भी स्टोन बनने का ज़्यादा चांस रहता है। अच्छा, स्टोन का मतलब ये है कि डाइट पे ज़्यादा प्रेफ़र करना है इसलिए। हाँ, अगर देखिए हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल करते हैं अपना, तो फिर स्टोन ही क्या और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, हुँ। जिससे हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हल्द्वानी में लोग अपनी हेल्थ को लेके इतना अवेयर क्यों नहीं रहते? देखिए,
अगर मैं कहूँ सिर्फ हल्द्वानी नहीं, इंडिया में ही काफ़ी लोग हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है। कह सकते हैं इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने काम में इतना बिज़ी हो गए हैं, जिन्हें टाइम ही नहीं मिलता है कि उनकी हेल्थ कैसी चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना जो है भूल चुके हैं कि उन्हें अपना ख़्याल ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, पर अगर हम बात करें कि हल्द्वानी की बात करें सिर्फ, लोग ध्यान क्यों नहीं दे पाते? देखिए, अगर हकीकत में बयान करूँ आपको, तो हमारा जो एरिया है, यहाँ लेट नाइट का कल्चर है। लेट नाइट आप आराम से देख लीजिए, लोग आपको 1 बजे तक घर के बाहर दिख जाएँगे। अब लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट उठते हैं, हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है, तो एक ये रीज़न है कि यहाँ के लोग इतना केयर नहीं करते अपनी। सर आजकल ना यंग लोगों में देखने को मिल रहा है कि बीपी और शुगर ये 2 बीमारी ऐसी लग रही हैं कि यंग एज में लोगों को हो जा रही हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता देखिए, यंग एज में बीपी और शुगर अगर मैं कहूँ तो मैंने खुद अपनी क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट देखे, है? जिनकी एज ज़्यादा नहीं, 18 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि प्राइवेसी है, पर उसको डायबिटीज़ डायबिटीज़ हो गई, उसे शुगर हो गई, तो ये एक देखने वाली बात है। दूसरी चीज़, हाइपरटेंशन। मैंने देखा 30 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट आया, उसे हाइपरटेंशन है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ़, हमेशा बैठे रहना, काम ना करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करना, लगातार जंक फूड, फास्ट फूड खाना। अब जो लोग लगातार जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, तो उन्हें तो भाई होनी ही है शुगर। होता क्या है, हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये कब दिख रहा है आपको? जी। इसको आप फिल कर दीजिए यहाँ तक, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? हम लेते कितना है, ये जितना टेबल है। हाँ। अब इतना जब हम ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, वो स्टोर होगा, और एक टाइम ऐसा आता है बॉडी फिर कहती है भाई इतना ज़्यादा स्टोर हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो शुगर में कन्वर्ट होता है। जो भी हम खाते हैं, स्पेशली जो ये मीठी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा चावल खाना, बहुत ज़्यादा रोटी खाना, स्पेशली जो गेहूं की रोटी सबसे ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी जो है शुगर होने के चांस रहते हैं। अच्छा, गेहूँ की रोटी से? गेहूं में सबसे ज़्यादा शुगर है, अच्छा। क्योंकि इसमें कार्ब, ग्लूकोज बहुत है। देखिए, अगर बात हम करें नहीं, तो अगर गेहूँ की रोटी ना खाएँ तो फिर इंसान खाएगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये पॉइंट है यहाँ पे। हाँ। देखिए, आप सिर्फ गेहूँ ना खाएँ, अगर हम चले जाएँ आज से 50 साल पहले, ठीक है? तो उस समय क्या कल्चर था, लोग मक्का भी खाते थे, हाँ। ज्वार भी खाते थे, मिलेट्स लेते थे। तो हम कर क्या रहे हैं आज के टाइम में, रूटीन बन गया हमारा, सुबह उठे गेहूँ की रोटी या मैदे की रोटी, दोपहर में हमें वही चाहिए, चावल चाहिए या रोटी चाहिए, और वो गेहूँ की ही चाहिए या मैदा चाहिए। रात को भी हमें मैदा और वही चाहिए। तो हाँ। इतना ज़्यादा जब हम खाएँगे, शुगर तो होनी है। तो मैं उन लोगों को एडवाइस करूँगा कि शुगर अगर कंट्रोल रखनी है, तो सिर्फ गेहूँ ना खाएँ, गेहूँ के साथ आप मिक्स कर लें, ज्वार है, मक्का है, चना है, मिलेट्स है, ये सब आप उसमें ऐड करें, उसके बाद खाएँ, तो वो लो शुगर डाइट हो जाएगी, जिससे शुगर बढ़ेगी नहीं। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा। सर मुझे ना ये जानना है, ये आपका एक्सप्लेन करने का तरीका ये कैसे मेंटेन करा आपने? कैसे इस चीज़ को लाइफ में लेके आए? क्योंकि जब मैंने आपको क्लिनिक पे भी देखा, वहाँ पे भी आप पेशेंट्स को जब देखते हैं तो मुस्कुराते हुए देखते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अंदर से खुश रहते हैं ना, कॉन्फिडेंस हाई रहता है उनका, तो क्या करना है टेंशन लेके। मैं ये कहता हूँ, जो लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बीमारी से फ्री रहेंगे। जो लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, उन्हें उतना ज़्यादा बीमारियाँ घेरेंगी। तो फिर क्या रीज़न हो सकता है स्ट्रेस से बाहर निकलने का? क्या कैसे निकल देखिए, सकते स्ट्रेस से बाहर निकलने का रीज़न है, मैं कहूँगा आई लव माई सेल्फ। अपने आप से प्यार करो। हैं? खुदा ने इतना बड़ा आपको जिस्म दिया है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर किसका रखेंगे? पहले हमें अपना ख्याल रखना है। हम चाहते हैं सामने वाला खुश हो जाए, उससे पहले हमें खुद खुश होना पड़ेगा, उसके बाद सामने वाला खुश होगा। जब हम ही दुखी हैं, तो सामने वालों को क्या खुश करेंगे? क्या बात है सर। सर अच्छा मुझे बताइए, हल्द्वानी के लोग ना हेल्थ को लेके इतना आपने बताया कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन लगता क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, ध्यान ना देना, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है। देखिए, कुछ हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो पेशेंट की, सिम्पटम्स आ रहे हैं उसे, अब बेचारे के पास पैसे नहीं है, नहीं करा पा रहा है इलाज, छोड़ दिया उनने, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बढ़ जाती है बीमारी। केयर तो करते ही नहीं है लोग ज़्यादातर। अगर हम अपनी आपकी ही बात कर ले हम, तो आप कितना दवाइयाँ खाते हो एकदम से? नहीं खाते नहीं हो ना खाते। एकदम, कहते सोचते हो हैं कि जाए, खुद ही खुश हो जाए, हो खुद ही ठीक जाएगा। हो जाए। देखो, अच्छा भी है कि मेडिसिन कम ही खानी चाहिए, 1-2 दिन तो छोड़ देना चाहिए। पर हाँ, लॉन्ग टाइम तक अगर कुछ रहता है सिम्पटम,
तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा-सा डायबिटीज़ को लेके से ऑडियंस को बताइए कि शुगर इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? वो शुगर देखो बढ़ने का रीज़न, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर आखिर बढ़ क्यों रही है इतनी तेज़ी से। हुँ, मैंने देखिए अभी शुरू में भी एक्सप्लेन किया था हुँ, कि हमारी सेडेंटरी लाइफ, दिन भर बैठे रहना है, हुँ, भाई खा रहे हैं बैठे हुए हैं, खा रहे हैं बैठे हुए हैं, लेगो फिजिकल एक्टिविटी है, जिम जा नहीं रहे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, हुँ, तो खाते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं। हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, मैं आपको पूरा अगर एक्सप्लेन करूँ पैथोफिजियोलॉजी, हुँ, तो शायद समझ पाओ आप। बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होता है, हुँ, पैनक्रियाज के अंदर होते हैं बीटा सेल। बीट बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। हुँ, इंसुलिन बहुत ज़रूरी है हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। हुँ, तो होता क्या है, भाई मैंने बताया, एग्जांपल दिया था कि हमने इतना खा लिया, हुँ, अब हमारी नीड नहीं है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, हमने टेबल के बराबर खा लिया। हुँ, तो इंसुलिन तो भाई लिमिटेड है ना, हुँ, वो जितना कंट्रोल कर पाएगी, उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी कंट्रोल। हुँ, तो वो होता क्या है, लिवर में स्टोर होता है, फिर लिवर में स्टोर होने के बाद वो फिर जब बच जाता है तो ब्लड में घूमता रहता है। हुँ, वो ग्लूकोज जो ब्लड में घूमता रहता है, जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी पे, हुँ। वही शुगर कहलाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर अब भी वहीं आके अटक गया कि ये बढ़ क्यों रही है? बढ़ने का रीजन, इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? देखो तेजी से बढ़ने का रीजन मैंने आपको बताया था कि लोगों के जो खाने का जो लाइफ स्टाइल है, जो डाइट है, वो अनहेल्दी है। हुँ, अनहेल्दी का मीन्स के मैंने बताया था कि गेहूं लोग सुबह से लेके शाम तक खा रहे हैं, हुँ, उसमें जो मिलेट्स हैं, ज्वार मक्का, ये सब नहीं ले रहे। दूसरी चीज, ओवर ईटिंग करते हैं। हुँ, ओवर ईटिंग करना भी एक शुगर का रीजन एक है। रीज़न हो सकता है। लोग हुँ, चीनी बहुत खा रहे हैं, हुँ, प्रोसीड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं। तो अगर लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा नहीं होगा, हुँ, हम उल्टा सीधा खाते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो शुगर तो होनी ही है। दूसरी चीज़, कुछ जेनेटिक भी है कि हुँ। अगर हाँ, आपके मैं वही चीज़ पेरेंट्स, पूछना चाह रहा था ये एग्ज़ैक्टली, हाँ, मैं वही चीज़ पूछना चाह रहा कि अगर आपके पेरेंट्स में है, तो एक टाइम के बाद अगर आपने केयर नहीं करी, था। हाँ। तो आपको भी शुगर हो जाएगी। अच्छा मतलब जेनेटिक्स का कितना परसेंट चांस हो सकता है कि भई अगली जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ये चीज़ हो सकती है? देखिए, जेनेटिक में तो 100% चांस रहते हैं कि आपको शुगर होगी, अगर आपके पेरेंट्स में है। किसी को अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, हुँ, तो आपको भी होगी ही होगी। कंफर्म नहीं है, हम कह सकते हैं कि 80% चांस है। हुँ। अगर आपने मेंटेन किया, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखा, हेल्दी डाइट रखी, प्रॉपर एक्सरसाइज की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हो, आपको शुगर नहीं भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ होना एक रीज़न आप यहाँ से समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में है तो आपको भी हो। राइट। पर हाँ, अगर पेरेंट्स को है तो आपको खतरा बना हुआ है लगातार कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा सर अगर मानिए किसी को शुरुआत में सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो वो 3 सिम्पटम्स ऐसे बताइए जो लगता है कि हाँ, उसको डायबिटीज़ हो सकती है? जिन लोगों को शुगर बढ़ने लगती है ब्लड में, तो उन्हें थर्स्ट बहुत लगेगी, अच्छा। प्यास, हुँ, पानी बहुत पिएँगे, बार-बार पिएँगे। हुँ, सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार-बार यूरिन आएगा, बार-बार पेशेंट यूरिन करने जाएगा। हुँ, दूसरी चीज़, ब्लर विज़न हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, वेट लॉस भी हो सकता है। हुँ, ये सिम्पटम्स हैं शुरुआत में। अगर किसी को ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट कराएँ। एचबीएवनसी बेस्ट टेस्ट है, एचबीएवनसी आप करा सकते हैं। हुँ। तो एचबीएवनसी हम करा सकते हैं, शुगर फास्टिंग रैंडम हम करा सकते हैं। अच्छा चलिए आपने टेस्ट की बात तो कर दी सर। सर एक मिथ सुनने को मिलता है, अब आप इसको क्लियर करिएगा कि एक बार अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई या किसी को शुगर हो गई तो वो पूरी ज़िंदगी रह सकती है, ठीक नहीं हो सकती? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा, शुगर कोई बुरी चीज़ नहीं है। हुँ, हम सर्वाइव ही इसी पे कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज़ ना हो तो हमारी सेल डेथ हो जाएँगी। हुँ, तो अब हमें ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है ये। शुगर बहुत ज़रूरी है, और शुगर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज़ ज़रूरी है। हुँ, देखिए, ऐसा नहीं है, अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए किसी को कि शुगर है, हुँ, ठीक है? तो फिर वहाँ हम करते क्या है कि अगर इनिशियल स्टेज में किसी को पता चल गया कि शुगर है, तो वो मैनेज कर सकता है। हाँ, शुगर के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। पर हमें यहाँ पे ये लोगों के सवाल बना हुआ है कि एक बार होगी तो ठीक होगी, नहीं होगी। तो देखिए, मैनेजमेंट है, शुगर रहना भी ज़रूरी है बॉडी में, नहीं होगी तो जो है इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, हुँ, कोमा में भी जा सकता है, और ज़्यादा हो जाए तो लिवर, किडनी ये सब खराब भी हो सकते हैं। जी, हुँ। तो नॉर्मल रखना ये ज़रूरी है। तो शुगर, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई शुगर कोई अब ये बुरी चीज़, ज़िंदगी भर इसके साथ चलेगी, ऐसा ऐसा मिथ बोलते हाँ, हैं। हुँ, तो ये शुगर कोई बुरी चीज़ नहीं है, हुँ, अच्छी चीज़ है, बस हुँ, हमें क्या करना है, उसे कंट्रोल रखना है, मैनेज करना है। तो हम अगर उसको मैनेज करके रखेंगे तो
कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो शुगर चाहिए भाई, मरते दम तक शुगर चाहिए। अगर शुगर नहीं होगी तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, तो ग्लूकोज हमें चाहिए। पर हाँ, अगर ओवर हो जाए तो वो दिक्कत करता है। अच्छा सर, आपके वहाँ कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहला आपका क्या प्रोसेस रहती है उसको डायग्नोज करने की या उसको ट्रीटमेंट देने की? किस तरीके से आप देखते हैं पेशेंट? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा पेशेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज किसी को हाइपरटेंशन है, हुँ, ब्लड प्रेशर है उसका हाई है। तो फर्स्ट हम पेशेंट का नाम पूछते हैं, उसके बाद उसके सिम्टम्स पूछते हैं। सिम्टम्स पूछने के बाद पेशेंट बताता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, या सिर भारी हो रहा है, हुँ, या बेचैनी है। तो हम वाइटल चेक करते हैं। वाइटल में हमारा यही रहता है कि हम उसका पल्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हमें लगता है कि हाई है, हुँ। तो फिर उससे रिलेटेड जो पूरा प्रोटोकॉल है कि हमें ये टेस्ट कराने हैं, वो हम सब कराते हैं। अच्छा सर, लोग बोलते हैं सिर्फ़ मीठा खाने से ही शुगर होती है। एक ये भी मिथ बहुत सुनने को मिलता है कि भाई मीठा मत खाओ वरना तुम्हें शुगर हो जाएगी। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए या ठीक है तो बताइए इसे? देखिए, सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर के बहुत सारे रीज़न हैं। मैं पीछे अभी एक्सप्लेन कर आया हूँ हुँ, कि अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करना, ये जो है शुगर को बढ़ा देता है। सिर्फ हम ये कहें कि सिर्फ मीठा खाने से, या भाई लोगों को अच्छे लगता है, कोई गुलाब जामुन खाता है, हुँ। कोई रबड़ी खाता है, तो उसे अच्छा लगता है, अगर शुगर नहीं है तो वो ले सकता है थोड़ा। कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हैं? और क्वांटिटी यहाँ पे मैटर करती है कि देखिए, वहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है कि हम ओवर नहीं जाना है हमें। हुँ, हमें इतना ही रखना है जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब इससे ज़्यादा हम जाएँगे तो भाई हुँ। वो ओवर हो टंकी जाएगा हमारे ओवर हो जाएगा। हाँ, उससे जो है डायबिटीज़ हो हाँ, सकती जिन्हें शुगर नहीं है, मीठा खाएँ वो, पर है। हुँ। लिमिट में खाएँ, ये नहीं कि ओवर खाना है। अच्छा, किसी पेशेंट को या किसी इंसान को पता चल जाता है कि उसे शुगर हो गई, तो उसके सबसे पहले 3 स्टेप बताइए वो क्या कर सकता है? 3 चीज़ें हम कर सकते हैं अगर किसी को शुगर हो गई है, तो वो सबसे पहले करे क्या, लो शुगर डाइट ले। हुँ, लो शुगर डाइट में हमें करना क्या है कि सुबह में स्प्राउटेड चने ले लें, अ, पोहा खा सकते हैं, हुँ, मिलेट्स से बनी हुई जो रोटी होती है वो खा सकते हैं। दोपहर में आप सैलेड लें, सैलेड के साथ लो शुगर डाइट वाली रोटी जो मैंने बताया आपको कि जिसमें ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, चना हो, उसकी बनी हुई रोटी खा सकते हैं। हुँ। और रात को कोशिश ये करें कि कम खाएँ, और टहलने का हिसाब ज़रूर बनाएँ अपना अच्छा। कि टहलना है कम से कम 30 मिनट्स वॉक करनी है। 30 मिनट वॉक्स जो है बेस्ट है। हुँ। ये एक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है इसमें, और इस प्रोसेस में शुगर भी कंट्रोल होती है, रिड्यूस होती है। सर, आजकल ना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की बातें बहुत हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो सब तरफ ये दिख रहा है कि भई ये डिप्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी है, टेंशन है। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये आता कहाँ से है? हमें पहले ये जानना होगा, इसका कॉज़ क्या है? हुँ, अगर हम बात करें स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस देखिए हमारे ऊपर भी है। हुँ। ओवर पेशेंट अगर हो जाते हैं, वो आप भी स्ट्रेस तो में हैं? हमारे भी माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, फिर राइट। बहुत ज़्यादा फटीग फ़ील करते हैं, थकान होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, किसी का कुछ काम है, कोई कुछ करता है, प्रोफ़ेशन अलग-अलग है, तो उनके ऊपर अगर स्ट्रेस आता है, तो जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। हुँ, कॉर्टिसोल क्या होता है, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड्स होती है जिससे कॉर्टिसोल निकलता है। हुँ, तो ये जो प्रोड्यूस होता है, अगर ये ओवर प्रोड्यूस होने लगे तो फिर होता क्या है, ओबेसिटी होगी, मोटापा होने लगेगा, थायराइड डिसफंक्शन हो जाएँगे। तो स्ट्रेस से सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी पे ही असर नहीं पड़ता, माइंड पे भी असर पड़ता है। लोग घबराहट भी होने लगती है, उन लोगों को नींद आना बंद हो जाएगी, और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हुँ। तो आज का अगर देखें हम कि लाइफ़स्टाइल लोगों का ऐसा है कि स्ट्रेस तो आता ही आता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबकी लाइफ़ में रहता है, हुँ। पर स्ट्रेस जब ज़्यादा होने लगे, तो वो बड़ी बीमारी भी बन सकता है। मैं उसी को ओवरकम करने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप कुछ बताएँ, जैसा आपने ये एक्सप्लेन करा काफ़ी अच्छा। लेकिन ठीक करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ़ में है, वो वर्क की हाँ, वज़ह से हो, घर की वज़ह से हो, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या हो सकता स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें ना अपना लाइफ़ का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज करना है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, पानी पी सकते हैं आप। है? हुँ, स्पोर मतलब कह सकते हैं कि आप जो नट्स हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड से मैं अभी भूल रहा हूँ उसका, तो नट्स वगैरह आप ले सकते हैं सुबह में, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हुँ, मेडिटेशन करने से हुआ क्या कि माइंड काम होगा, जब माइंड काम होगा तो स्ट्रेस भी जाने लगेगा। हुँ, तो थोड़ा काम देखें, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर लें, हुँ। स्ट्रेस ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो फिर काम भी नहीं हो खत्म पाएगा। हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ है, देयर इज़ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन आवर हेल्थ। हुँ,
तो देन आवर हेल्थ द गुड हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है कि अगर गुड हेल्थ चाहिए तो हमें वहाँ पे मैनेज तो करना पड़ेगा। हर पैसा ही नहीं देखा जाता, हेल्थ भी ज़रूरी है क्योंकि विदाउट हेल्थ आप पैसे का यूज़ नहीं कर सकते अगर हम ही ठीक नहीं है तो पैसा कैसे होगा? किस काम में। सर किसी यूथ को अगर आपको एक एडवाइस देनी हो कि मैं आपकी वर्क प्रोसेस के हिसाब से या आपके प्रोफेशन के हिसाब से अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो उन ऑडियंस को जो देख रहे हैं और वो यूथ हो, तो वो एडवाइस क्या हो? देखिए मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ और यंगर्स की, टीनेजर्स की बात करूँ तो आज का एक आपने देखा होगा ट्रेंड बना हुआ है, लोग नशे के बहुत आदी हो गए हैं। अगर बात करें बनभूलपुरा की तो यहाँ पे स्मैक और कोकिंग वगैरह, हीरोइन वगैरह हो सकता है और भी नशे हों जो मुझे मालूम नहीं है, पर बहुत होने लगे हैं। तो जो यंगर्स, जो टीनेजर्स हैं और ये जो यंग जनरेशन है, नशे की बहुत आदी हो गई है। तो मैं उन लोगों से ये एडवाइस करूँगा उन्हें कि नशे में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक टाइम आता है कि फिर सब खत्म हो जाता है। नशा किसी को रहने नहीं देता, वो खत्म कर देता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि हेल्थ पे ध्यान दें, जिम जाएँ, बॉडी बनाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है नशा करने से। अपना हेल्थ का ख़्याल रखें, उन पेरेंट्स का ख़्याल रखें जिन्होंने इस लायक बनाया। तो प्रायोरिटी में कहता हूँ कि पेरेंट्स को कभी दुखी ना करें क्योंकि पेरेंट्स हमारे वो हैं, जब हम कुछ नहीं थे, उन्होंने हमें सँभाला है। और जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ़ पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख के बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो उनके लिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो यंगर्स हैं जो नशा कर रहे हैं, उनकी माँ और उनके फादर या मतलब पिता बहुत दुखी होते हैं अपने पेरेंट्स को देख के कि वो नशा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नशा ना करें क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने पेरेंट्स का पेरेंट को दिल दुखा रहे हैं। दुखा दे रहे हैं। सर हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए अगर एक डॉक्टर कोई एडवाइस देना चाहता है तो वो क्या हो? देखिए हम नाइट से शुरू करते हैं। नाइट में जल्दी सोएँ, जितना हो सके आप, कोई आपको ज़रूरी काम है तो आप रख सकते हैं, मैं नहीं कहता कि सभी सो जाएँ। पर हाँ, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप सो सकते हैं, जल्दी सोएँ, अर्ली मॉर्निंग उठें क्योंकि आपने देखा होगा बर्ड्स, आपने सुबह जल्दी उठती है। सुबह जल्दी उठती है, आप हुँ, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं 5 बजे आपको, हाँ, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और वो शाम होते-होते अपने घरों तक पहुँच जाती है। वो क्या कभी किसी डॉक्टर के पास जाती हुई दिखाई नहीं आपको? या वो उनके फ़ील्ड में कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो ये पता है क्या चीज़ है? वो नेचर को फ़ॉलो करते हैं। हुँ, अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो इससे हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स लेवल है वो नॉर्मल रहते हैं। हुँ, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बॉडी काम रहती है। दूसरी चीज़, जल्दी सोए, जल्दी उठें, हुँ, सुबह उठ के आप पानी पी सकते हैं थोड़ा-सा, फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल ले लें आप, अच्छी चीज़ है। उसके बाद वॉक पे निकलें, एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, हुँ, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, पढ़ाई कर सकते हैं उस वक़्त और हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप देखें यहाँ पे। खाना अगर आप यंगर हैं, तो खा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि भई मैं मना कर रहा हूँ छोले-भटूरे नहीं खाने, खा सकते हो। हाँ, पर हाँ, ये रेगुलर भी नहीं खाने, कभी खा लिया आपने। बस ये है कि अपनी सेहत पे ध्यान दें क्योंकि हमारी दादी कहती थी, हुँ, "एक सेहत हज़ार नेमतें।" एक सेहत हज़ार हज़ार नेमत। नेमतें, हुँ, जिसकी सेहत अच्छी वो हज़ार नेमतों को यूज़ कर हुँ, सकता है, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अब सेहत ही अच्छी नहीं है, तो भई अब जिन लोगों को शुगर हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा नहीं खाना, सामने अब रखा हुआ है गुलाब जामुन, नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, सेहत ही अच्छी नहीं है। अच्छा, आज अगर आपका कोई पेशेंट आपको देख रहा हो, तो आप उससे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भई कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो, लोग कभी किसी के नहीं होते, हुँ, अपने आप से प्यार करें, आई लव माई सेल्फ, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें और जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका ख़्याल रखें। अगर डॉक्टर अपनी डेली रूटीन बताएँ, तो वो क्या होती है एक डॉक्टर की डेली रूटीन? ताकि हो सकता है ऑडियंस देख रही हो और देख के लगे कि भाई डॉक्टर साहब ये रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। हो सकता है आपसे कोई इन्फ्लुएंस होके आपका रूटीन फ़ॉलो कर ले, तो वो क्या होगा? हकीकत अगर मैं बयान करूँ तो डॉक्टर का लाइफ़स्टाइल सबसे वर्स्ट होता है। हुँ। डॉक्टर का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होता। नहीं, देखते हैं ना कि डॉक्टर हमेशा अपनी चेयर पे मौजूद होता है। तो एग्ज़ैक्टली। बहुत से लोग बाहर बोलते हैं कि भई अरे डॉक्टर साहब तो बीमार ही नहीं होते क्योंकि कितनी भी टाइम आ जाए, कोरोना टाइम आ जाए, डॉक्टर देखिए हर जगह फील्ड में थे मौजूद, हर टाइम। और अब भी देखिए अभी बरसातें स्टार्ट होंगी, मानसून का टाइम आएगा, तो बहुत सारी बीमारी निकल के आती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो डॉक्टर ऐसा क्या मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, डॉक्टर बहुत जल्दी समझ जाता है कि मुझे जीना कैसे है। हुँ, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भले ही हम बैठ रहे हैं, हमारा जो ड्यूटी आवर है, जो सिटिंग आवर है वो होगा डे में 4 घंटे, रात को कम से कम 4 आवर।
तो इसके बाद हम बैठते नहीं है सिर्फ, एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, अच्छा, मेडिटेशन भी, एक्सरसाइज भी। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ जिम ही जाएँ, आप घर में कार्डियो एक्सरसाइज करें कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट लें, तो आप हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो फिर तो बीमारी आनी ही आनी है। अच्छा, थोड़े से मेडिकल केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं सर। कोई ऐसा केस जिसमें आप इमोशनल हो गए हों? हाँ, एक केस था, अ, छोटा इन्फेंट था, करीब 3 मंथ्स ईयर्स ओल्ड। हुँ। तो उसको कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ थी। अच्छा, कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ मीन्स कि उसके दिल में छेद था। हाँ, उसको ट्यूबरक्लोसिस भी था अच्छा। लंग्स में। 3 महीने का बच्चा था, हुँ, दिल में छेद और साथ में ट्यूबरक्लोसिस भी। हुँ, वो लोग एम्स दिखा के आए थे और फैमिली से ऐसे थे कि बहुत गरीब फैमिली से थे। हुँ, मतलब उन्हें अवेयरनेस ही नहीं बिल्कुल हुँ, कि कैसे क्या करना है। जब मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मैं इमोशनल हो गया उस समय कि ये बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। हुँ, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी है और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी है जिसके दिल में छेद है। हुँ। और एम्स वालों ने कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते, बच्चा जब बड़ा होगा तब हम ऑपरेशन करेंगे, अच्छा, ऐसा वहाँ बोला गया। बोला गया। तो उस समय मुझे थोड़ा मैं इमोशनल हो गया कि बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसे ये दोनों डिजीज़ जीने नहीं देंगे। हुँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए होते हैं नहीं कि कर हम सकते। कुछ नहीं कर पाते। सर आप अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते फिर? मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने ये। हाँ, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा अगर डॉक्टर नहीं होते। देखिए, बचपन से तो शौक था मुझे डॉक्टर बनने का। अगर आज आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं पॉलिटिशियन बनता। अच्छा, पॉलिटिशियन होते आप? मतलब कोई पार्टी जॉइन कर रहे होते या फिर अपनी निर्दलीय पार्टी बना ली? मैं कोशिश ये करता कि निर्दलीय पार्टी बनाता अपनी, क्योंकि इस समय जो चल रहा है इंडिया में, हुँ। वो आप देखेंगे करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाए, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, हाँ, हाँ, वो तो है। बगैर पैसे के काम नहीं होता। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। हुँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, पैसे के बगैर काम नहीं होता। तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ अगर एक पॉलिटिशियन अगर होता, तो मैं करप्शन को दूर करता। इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पे ध्यान देता। हुँ, हम अगर देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है, स्पेशली बनभूलपुरा की, हुँ, वो ओवर है। वहाँ पे जिसे कह सकते हैं हम घनत्व, यानी डेंसिटी ज़्यादा है। तो एक जो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, एक पार्क वगैरह होना चाहिए वहाँ पे, और अच्छी एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी एक क्वालिटी जिसे कहते हैं एयर की, वो होनी चाहिए, वो सब नहीं है। तो मैं तको अगर पॉलिटिशियन भी होता तो मैं वहाँ भी लोगों के बारे में ही सोच रहा होता कि लोग कैसे ठीक रहें, कैसे खुश रहें। हुँ। चाहे वो डॉक्टर की फ़ील्ड हो या फिर पॉलिटिशियन की। एग्ज़ैक्टली। सर जैसे अब ना बहुत सारी डिज़ीज़ आने लगेंगी जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर। इनसे बचने के अगर आप पहले से कुछ टिप्स बता दें 2-3? हाँ, देखिए, इंडिया में जो इंडिया का किचन है, हुँ, किचन में बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे क्लोव कहते हैं, लौंग, लौंग। काली मिर्च, अदरक, दालचीनी वगैरह, हनी, ये किचन हमारा, हल्दी, ये हर्ब से, मेडिसिन से भरा हुआ है। हुँ, देखो, किसी को अगर कॉमन फ्लू वगैरह हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो एंटीबायोटिक उसमें तो सबसे पहले ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक हमेशा लेना भी खतरे से खाली नहीं है। हुँ, ज़्यादातर लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं, हमेशा एंटीबायोटिक लेते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो रजिस्ट कर जाएगा, काम नहीं करेगा। हुँ, तो जिस समय पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से पीड़ित होगा, हुँ, उस समय वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हुँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वायरल वगैरह में आप घर में जो ये चीज़ें हैं, इसका काढ़ा बना के पिएँ। वायरल और कोल्ड के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किचन में मिल सकती हैं हमें। जैसे आप जिंजर है, जिंजर को आप क्रश करें, उसको पानी में डालें, उबालें, हुँ, उसमें लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल के हनी ऐड करके पिएँ। आपका जो कोल्ड और वायरल है, उसी से ठीक हो जाएगा। हुँ। अच्छा ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया ये हम कोल्ड के टाइम पे कर सकते हैं या पहले भी हो सकता है? वैसे नॉर्मल लाइफ़ में भी ले सकते देखिए, नॉर्मल लाइफ में मैं ये कहूँगा कि चाय अवॉइड करें, हैं? अच्छा। चाय अवॉइड करें, ये चाय पिएँ, ये बहुत हेल्दी है। देखिए, चाय जो हम पी रहे हैं आज के टाइम में, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये, पर मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। क्योंकि बहुत टैनिन हो, सारे लोग खड़े हो जाएँगे इसमें। हुँ, चाय लवर भी है, वो पीछे हुँ, पड़ जाएँगे डंडा पीछे बढ़ लेके। हुँ, तो चाय पिएँ जिन्हें अच्छी लग रही है, पर लिमिट में पिएँ। हुँ। अगर चाय की जिन्हें आदत नहीं है, वो ये चाय बना के पिएँ, काढ़ा, कश्मीरी चाय जिसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए मुझे जैसे आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ होती हैं, लोग बोलते हैं ये बहुत स्लो वर्क करती हैं। अगर हम इसको लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हम पता नहीं कब तक जाके ठीक होंगे। ये मिथ है या फिर ये मिथ है।
देखिए डिपेंड करता है कि डिजीज कौन सी है। अगर मैं कहूँ किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो एलोपैथी में भी भाई वहाँ 6 महीने कम से कम 9 महीने मेडिसिन खिलाते हैं। और किसी को अगर कैंसर हो जाए तो नहीं, खाली उससे खाली। लगता है ना कि एकदम ठीक हो सकता है पेशेंट, ऐसा मिथ बना हुआ है शायद। देखो एकदम तो कभी ठीक नहीं होता किसी भी डिजीज में ना, तो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। अब किसी को एक्यूट डिजीज है, एक्यूट डिजीज है सपोज वायरल ही हुआ है, तो वायरल अगर हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें। और होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिन्हें क्विक रिलीफ मिलता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एक पेशेंट को अर्टिकेरिया था। अर्टिकेरिया मीन्स के एक तरीके के रेड बम्स हाइव्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसे लोग आम भाषा में पित्ती भी कह देते हैं। होम्योपैथिक एक मेडिसिन है एकोनाइट, उसे मैंने दी, इंस्टेंट उसे रिलीफ हो गया। ऐसी एक पेशेंट था, एंग्जाइटी का पेशेंट था, बहुत ज्यादा उसे एंग्जाइटी हो रही थी, मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट उसे दी, इंस्टेंट रिलीफ हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किए क्लिनिक पे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इंजेक्शन से भी ज्यादा फास्ट काम करती है अगर हमने करेक्ट रेमेडी दी है। तो डॉक्टर के अंदर कमी है, वो करेक्ट रेमेडी नहीं दे रहा है। अगर करेक्ट रेमेडी दी है तो इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब डिजीज है कोई सपोज कैसे कह सकते हैं कि जैसे किसी को रीनल स्टोन है तो वो पीते तो नहीं निकलेगा। तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे हाइड्रिंजा है, बर्बेरिस है, वो दी है हमने, वो लोगों को ठीक हुआ है। किसी को 2 दिन में भी आराम हुआ है, किसी को 1 हफ्ते में भी आराम हुआ है। वो आप देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है। हमने देखी आपकी काफ़ी रील्स बनाते हैं आप और काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं लोगों को अपनी प्रोफेशन के हिसाब से। सर अभी आपने शायद एक न्यूज़ सुनी होगी, गवर्नमेंट ने न्यूमोसलाइड और पैरासिटामोल को बैन किया है। हाँ जी, आपने ऐसा सुना? क्या रीज़न है इसका बैन करने का और क्यों? देखिए निमोस्लाइड और पैरासीटामोल अमेरिका में तो पूरी तरीके से बैन है। कॉम्बिनेशन में पैरासीटामोल तो कंटिन्यूस चल रहा है अभी, और निमोस्लाइड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन या निमोस्लाइड ये बैन है। क्यों? क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को डैमेज करता है। 1-2 बार लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर होता क्या है, मेडिकल स्टोर से पेशेंट को पेन हुआ, उन्होंने कहा भाई निमोस्लाइड दे दो, नाइस दे दो, वो लेके लगातार खा रहा है, किडनी डैमेज हो रही है उससे। अच्छा। किडनी के जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो रहे हैं, तो इसलिए बैन है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे ड्रग्स बैन है, जैसे रेनिटिडीन। ऐसे लोग कितना खाते हैं लोग, आपने पीछे न्यूज सुनी होगी कि ये बैन हो गया फिर भी चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इंडिया में बैन भी हो जाती है फिर भी चल रही होती है, पर बैन है ये इस समय। नहीं खाए तो लोग अच्छा है, पेन किलर ज्यादा ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है किडनी के लिए। अच्छा, आपने कहा कि ये नहीं खाए तो ठीक है, अगर ये ना खाए तो फिर क्या खाएं? देखिए अगर पेन आपको सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो कॉज जानेंगे कि आखिर पेन हो क्यों रहा है। तो हम उस समय तो पेन किलर दे सकते हैं। पेन किलर है जैसे ट्रामाडोल है, ये सेफ है, पर ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है। तो प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएं। ये उस समय पेन किलर वो लगाते हैं और डायग्नोज करेंगे कि आखिर पेन हो क्यों रहा है। तो जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल एक है हमारा कि आपकी लाइफ में अभी तक आपने इतने सारे पेशेंट्स को देखा, कोई चैलेंजिंग केस ऐसा आया अभी तक बहुत चैलेंजिंग लगा हो कि यार ये कैसे होगा? एक केस था, एक छोटी बच्ची थी 10 इयर्स ओल्ड, उसको लोअर आईलिड में सीबीएसएस सिस्ट थी। मतलब लोअर आईलिड में सीबीएसएस सिस्ट, एक चर्बी की सीबम की गांठ जिसे हम कह सकते हैं। वो डॉक्टर से कंसल्ट करने गए, डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी होगी। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सर्जरी हो, क्योंकि सर्जरी होगी तो निशान रह जाएगा। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे होम्योपैथी में कोई ऑप्शन है इसका कि ये ठीक हो जाए? अच्छा, वो उसके पेरेंट्स आए पेशेंट? वो केस मेरे लिए चैलेंजिंग था। उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कम से कम 5 to 6 मंथ चला। वो बच्चे, वो चैलेंजिंग केस था काफी। वो बच्ची आज ठीक है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। अच्छा। सीबीएसएस ऑन लोअर आईलिड, वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी है और यूट्यूब पे भी है। उसके फादर बहुत खुश हुए थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था उसमें, वो मैंने अपलोड किया है। कितने समय में ठीक हुआ सर ये? 5 से 6 मंथ। अच्छा, और वो बाकी सब जगह से घूम के आ चुके थे? सर्जरी, सब डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होगी। अच्छा, तो होम्योपैथी से ठीक हो गई। ठीक हो गई। तो दोस्तों देख लीजिए, ये होम्योपैथी के जो लोगों के मन में मिथ होता है कि होम्योपैथिक बहुत लेट काम करती है, लेकिन सर ने कई सारे एक्सपीरियंस अपने यहाँ पे शेयर करे और लाइव केसेस भी बताए कि कैसे होम्योपैथिक दवाई जो है काम करती है। सर काफ़ी अच्छा लगा हमसे आपसे बात करके और कई सारे सवालों के जवाब आपने दिए, काफ़ी अच्छी ये कन्वर्सेशन रही। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपने
एंड तक देखा होगा तो आपने जाना होगा कि हमने सिर्फ मेडिसिन, ट्रीटमेंट इनको पर बात नहीं करी, कई सारे यूथ की जो केसेस हैं, यूथ जिन चीज़ों से सफ़र कर रहा है वो सारी चीज़ों पे बात करी। बीपी, शुगर और जितनी तरीके की डायबिटीज़ हैं उन सब पे बात करी और कैसे इनको क्योर कर सकते हैं वो भी सर ने हमें बताया। इस एपिसोड को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं न कहीं होम्योपैथी दवाई जो है ठीक नहीं कर सकती, लेकिन सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। दोस्तों, हम इसी तरीके के गेस्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोगों तक सही जानकारी, सही नॉलेज पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए इस एपिसोड को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। यह है टॉक विद सेंस का पॉडकास्ट। गुड नाइट।